बट वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। और जो हमारे बिगेस्ट फियर्स होते हैं ना, वो हमेशा ट्रू होते हैं। क्यों? क्योंकि अनइंटेंशनली सबकॉन्शियसनेस में हम उन चीज़ों को सोच रहे होते हैं। तो कहीं न कहीं एवरीथिंग व्हिच हैपेंड अराउंड अस वो हमारे माइंड की प्रोडक्ट होती है। हमारी मेंटल स्टेट जैसी होती है, उसमें जो-जो चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग, उस फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो वो कि ये तो गलत होगा, होगा, होगा एंड अल्टीमेटली दैट फियर कम ट्रू, क्योंकि हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे थे। हम खुद अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ी मुसीबत है, जब हम अपने माइंड को वो ट्रेन कर नहीं पा रहे, हम अपने माइंड को वो सिग्नल दे नहीं पा रहे रिलैक्सेशन का, लेटिंग गो का, हैविंग ट्रस्ट ऑन गॉड का, रिलैक्स स्टेट में रहने का, चीज़ों को उनका जो रिज़ल्ट है, उससे डिटैच होके करने का। फॉर चीज़ों लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो हमारे अंदर होता है, जो चल रहा होता है। तो पहले अपने अंदर को इतना हेल्दी करें, अपने अंदर से वो टॉक्सिक पैटर्न, वो इनसिक्योरिटीज़, वो लुकिंग फॉर द वैलिडेशन आउटसाइड, आउटसोर्सिंग योर हैप्पीनेस फ्रॉम द आउटसोर्स्ड पीपल, आउटसोर्स्ड सोर्सेज़, उस चीज़ों को ख़त्म करें। अपने आप को विदिन योरसेल्फ इतना सिक्योर और कॉन्फिडेंट कर लें कि ना किसी के आने से आपको फ़र्क पड़े, ना किसी के जाने से पड़े आपको। इमोशंस आर देयर, दुःख होता है। फ़र्क ना पड़ने का मतलब है कि आप डेस्परेट स्टेट में ना आ जाओ कि अब एक क्या है, कोई शख़्स आपकी लाइफ़ से एक फ्रेंडशिप चली गई तो हाँ, 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 फटाफट मुझे अब उस खला को पूर्ण करना है एंड मुझे अपने इमोशन से सडन एस्केप चाहिए, नहीं। लर्न टू सिट विद योर इमोशन। मेडिटेशन करें ज़्यादा से ज़्यादा। अपने गॉड के साथ अपना जो रिलेशन है उसको दुरुस्त करें और उस पे बिलीव करना सीखें।